वाह, कैसा है आप? बहुत बढ़िया है। अरे बाप, अपना बिरादरी से मिल रहे हैं आज यार, इतना खुशी हो रहा है। आपका कब से इंतजार कर रहे हैं, पता है आपको? कब से? बहुत लेट कर दिया आप, बहुत इंतजार किए। अब नहीं करूंगा। अरे बैठिए बैठिए, आप खड़े क्यों, आप बैठिए। अरे वाह यार, निरहुआ जी, पवन सिंह जी, पाए लागू। प्रणाम प्रणाम। निधि जी, आप तो हॉट लागू। काजल जी, हाँ जी, आपके तो गले लागू। अम्रपाली जी, आपको जीएसटी लागू। भरना पड़ रहा है। जीएसटी लागू क्या होता है? अरे उनका गाना है यार, जीएसटी लगा के, है कि नहीं? फिर तो जीएसटी लागू होगा ना उन पे, और क्या होगा। वैसे एक बात बताइए, ये गाने के लिए आप पैसे लिए थे या जीएसटी नंबर लिए थे? GST। लेकिन कमाल का गाना था, 118% सुपर हिट। अबे 100% होता है। तो 18% जीएसटी लगेगा ना। क्या बात है, क्या बात है। निरहुआ जी, आई एम ए फैन यार, इतना मजा आता है आपको देख के। आपका सारा फिल्म देखा है हमने, अपना निरहुआ चलल लंदन, निरहुआ चलल ससुराल। कप्पू शर्मा, आपका शो में ऐसा कोई छोटा ब्रेक व्रेक आएगा ना, इनको बाथरूम मत जाने देना। क्यों? तुरंत फिल्म बना देंगे, निरहुआ चलल बाथरूम। चलो बाथरूम बोलेंगे सर, तो फिर भी अच्छा है। लेकिन पूरा का पूरा फिल्म का ट्रांसलेशन अगर भोजपुरी में कर दिया तो कमाल ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निरहुआ चलल हगल। वैसे सर, ज्यादातर फिल्में आप अम्रपाली जी के साथ किए हैं ना? जी जी जी। ये तो अच्छा बात है, लेकिन मतलब फिल्म साइन करते हैं तो आप ऐसा स्क्रिप्ट देखते हैं कि अम्रपाली जी को देख के साइन कर देते हैं? मैं तो आम्रपाली जी को ही देख के साइन कर लेता हूँ। ये अच्छा बात है। स्क्रिप्ट मैं देखती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन आपने गलत काम किया एक। क्या? क्या? फिल्म में ज्यादा आपने इनके साथ किया, लेकिन इतना हिट गाना आपने पवन सिंह जी के साथ दे दिया। राती दिया बुता के पिया क्या क्या किया। बात तो पिया की हो रही थी ना। अच्छा, वो देखिए। तू क्यों झगड़ा करवाया था उन दोनों के बीच? तो क्या हम फेरे करवाएं? हम पंडित हैं यार। लेकिन यार मजा आ रहा है आप सभी को देख के। काजल जी, हाँ जी। आपके भी सारे गाने देखे हमने, वाह, बहुत अच्छा लगता है। आपसे Thank भी एक you. सवाल पूछना था। हाँ जी। आपका भी एक बीच में गाना आया था, ये आंसू छलकते हमने सुना है। हाँ। ठीक है, ऐसा पानी छलकता है सुना हाँ है। जी। ये जवानी कैसे छलकता है? जवानी उनको क्या पता? यही बताएंगे कैसे छलकता है। बताइए पवन जी, बताइए आप। इन्होंने गाना बनवाया है। छलका तो हमरो जवनिया है राजा। छलकत हमरे जवानी और राजा। इसी के बारे में एक्चुअली एक और सवाल था हमारा। आप लोगों के जो गाने होते हैं सारे हिस्टोरिकल होते हैं क्या? क्यों? हर गाने में राजा कहाँ से आता है यार? छलकत हमारी जवानी और राजा, चौलिया का हुक राजा, राजा 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 कलेजा में समाजा। सारे गाने ऐतिहासिक। मतलब हिस्ट्री में इतने राजा नहीं हुए जिनके गाने में घुसे हुए हैं। अरे तो हाँ, तो तेरी धोती में क्यों प्रॉब्लम हो रही? तू जाना यहाँ से। कप्पू शर्मा, ऐसे नहीं यार। बिहारी बाबू जो होते हैं ना, हाँ। आते हैं अर्जी से, जाते हैं अपनी मर्जी से। जियो बिहार के लाला। निधि जी, कपड़े खुद सिलती हैं या सिलवाती हैं दर्जी से? थोड़ी देर पहले हमें प्यार हो गया था रानी चटर्जी से। पवन सिंह जी, लेकिन आपका भी सारा फिल्म में धड़ाधड़ देखे हम। एक ही आदमी है यार, फिल्म पे फिल्म, फिल्म पे फिल्म पेले जा रहे हैं। टोटल कितना फिल्म पेल दिए सर आप? तुझे कुछ पता भी है भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में? यू हैव नो आइडिया। नो आइडिया। आई लव भोजपुरी। हम तो सारा फिल्म देखे, हमारे बच्चे हैं सर, 11 बच्चे हैं हमारे, ऊपर वाले की दुआ से और अपनी 11? मेहनत से। आप लोगों को बहुत प्यार करते हैं। सच बताएं, हमारा तो एकदम छोटा वाला है ना, बड़ा होके निरहुआ बनेगा। कैसे? नहीं, हम उसको क्या है, मोटरसाइकिल पर बैठाते हैं नहीं बैठता है, गाड़ी में बैठाते नहीं बैठता, रिक्शा देखता है कूद के बैठ जाता है। दूसरा नंबर का जो हमारा बेटा है वो पवन सिंह जी बनेगा। वो कैसे? नहीं, वो मिठाई देते हैं नहीं खाता है, चॉकलेट देते नहीं खाता, लॉलीपॉप देखते हैं
और तीसरा जो हमारा बेटा है एक और, वो रवि किशन जी बनेगा। कैसे? वो क्यों? क्योंकि उसका जिंदगी काफी झंडवा है, फिर भी उसको घमंड है। इतने नटखट हैं सारे बच्चे हमारे, लेकिन हम डिसाइड किए हैं सर, आप लोगों के साथ एक फिल्म बनाएंगे, हमें मौका दीजिए बस। कौन हीरोइन करेगी तेरी फिल्म? हीरोइन, हम हीरोइन कौन होगी हमारी फिल्म की? वाह, वाह, आज तो माहौल एकदम ललन टॉप है। ललन टॉप। हमको बहुत ही खुशी हुई तोरा लोग से मिलके। हम ओके। कैसन बा? एकदम ठीक है बा। अरे वाह, तू आज निरहुआ के रिक्शे का भोपू क्यों बनी हुई है? हम भोपू बने हैं तो तोहर पोपो काहे निकल रहे हैं? और थोड़ा रिस्पेक्ट से, हम अपने जीजा जी की फिल्म की उभरती हीरोइन हैं। वाह, ये दोनों का सही है। जीजे का पेट उभर रहा है, साली के होठ उभर रहे हैं। वाह, बबुआ सामने तो आना। तनी हेने आवा। हेने आवा, तनी हेने हेने आओ। काहे तरह टक टक देख रहे का पता है? बबुआ हमें हल्के में मत लो, ऐसा ठुमका मारेंगे ना कि यूपी बिहार में गर्दा उड़ा देंगे। गर्दा उड़ा रही है, कल ऐसे करके ऐसे जर्दा उड़ा रही थी। अब मेरी बात सुन, ये सब क्या है? वो जो तू सर पे खेतों में मटका रख के कौवा उड़ाती थी, उसका क्या? यू क्विट दैट जॉब। कपूर शर्मा, जिस दिन हमारी भोजपुरी फिल्म रिलीज होगा ना, हाँ। उस दिन काफी लोगों के होश उड़ेंगे। वैसे जीजा जी, हमारे मूड का तो छींचा लेदर होएगा। वाह, एक ठो पान लगाइए ना आप। पान लगा के तुम्हारे कान के नीचे लगा देंगे। हम प्रोड्यूसर हैं फिल्म के, पान वाले नहीं है। अब बताइए, खेसारी लाल की खिसियानी बिल्ली। हमने सर इनका प्ले देखा था जाके। अच्छा। ये प्ले दिया और बाती नाम के नाटक में ये बाती बनी हुई थी सच में। और फिर ऑडियंस ने ससुर का नाती कहकर जो पीटा है वो भी देखा हमने। हमें तो ससुर का नाती और इन्हें बिना सूंड का हाथी कहा था। हम है हाथी तो तुम्हारे खेतों में आग क्यों लग रही है यार? ओए, तुम लोग अपना खेत लो और तुम अपना हाथी लो और चलो बाहर गन्ने रखे, चूसो जाके। चलो अरे चलो। ऐसे कैसे हम चले जाए? अभी तो हमें स्टोरी डिस्कस करनी है। जीजा जी स्टोरी बताइए। अरे तुम्हारे साथ हम यार कोई पिकनिक पे ना जाएं? फिल्म बनाएंगे तुम्हारे साथ हम। जीजा जी भूलिए मत, पैसे हमारे लग रहे हैं। अच्छा, पैसा लगा रही है, फाइनेंस कर। ठीक है फिर बनाते हैं, फिर ऐसा कोई बात नहीं, बना लेंगे। तो सर हम आपको फिल्म नहीं, फिल्म का एक सीन सुनाते हैं। शुरुआत होता है फिल्म का, हीरो हीरोइन के घर आता है। हीरो शराब है, ओके। आके आप एंटर करते हैं हीरोइन का घर, यानी कि इनके घर पे आप पहुंचते हैं। आते हैं, आप लड़की देखने आए हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। एक सेकंड, लेकिन क्या हमारी इसमें? तो बात नहीं हुई। तो क्यों होगी? लड़की पसंद नहीं आई, उनको नहीं बात करनी है, चले गए वो। ये क्या बात हुई? खुद यहाँ 11-11 करके बैठे हैं और यहाँ पे हीरो हीरोइन को मिलने नहीं दे रहे हैं। कैसे प्रोड्यूसर है आप? कुछ तो प्यार मोहब्बत कुछ तो। ठीक है, प्यार मोहब्बत का सीन कर लेते हैं सर, ओके। ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है। दूसरा सीन भी रेडी है। तो हीरो जो है, आप है, मोटरसाइकिल पे आ रहे हैं। रुक गया है जरा। मोटरसाइकिल पे आपका एंट्री हुआ है, सामने ये खड़ी है, आपकी नजर इसकी नजर से मिलती है। आप इसे देखते हैं, तुरंत नाक बंद करते निकल जाते हैं। ये क्या? अरे तुम भैंसिया का गोबर उठा के खड़ी हो यार, जाएगा ना आदमी। आप हमसे गोबर उठवा रहे तो हैं। भैंसिया तो तुम उठा नहीं सकती, गोबर ही उठाओ। पर ये क्या बात हुई? हम तो हीरोइन हैं, किसी अच्छी लोकेशन वाला सीन बताइए, अच्छा से लोकेशन। लोकेशन चाहिए? हाँ। चलो ठीक है, लीजिए लोकेशन देते हैं। यू आर इन फॉरेन। फॉरेन में तुम पढ़ाई करने हीरोइन जो है गई हुई है, ठीक है। वहां पे अब फॉरेन में हीरोइन का पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है। अरे कितना पढ़ेंगे तो हम? हर साल में फेल हो जाती हो तो चलेगा ही ना यार। पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दे लो, फोन से निकलो बाहर, पढ़ाई पे ध्यान दो। गलती तुम्हारा पास नहीं हो रही तो पढ़ाई चलेगा ही ना। अरे लेकिन हमारा रोमांस का क्या हुआ? हमारा हीरो कहाँ है? हीरो तो यहाँ पर ही है, वो नहीं आ रहा फॉरेन, उसका पास पासपोर्ट ही नहीं है। अरे तो फिर हमें काहे फॉरेन भेजे? हमें अब इंडिया में रहना। अब दोबारा सीन सुनाइए। ठीक है चलो यार, तुम्हारा जो पढ़ाई है कंप्लीट तो होने नहीं वाला है, कि तुमसे हो नहीं रहा है। तुम पढ़ाई छोड़ छाड़ के आ गई इंडिया। हीरो यहाँ पे हैं। ओके। अब देखो इत्तेफाक का बात, हीरो को नौकरी लग गया, ये चले गए फॉरेन।
चला गया? अब बन गया यार, पॉलिटिकल कनेक्शन है उनका, बन गया यार पासपोर्ट। आप बताते बना कैसे? ये जो है ना, रिक्शा में गए। नहीं ऐसे नहीं, पास मनोज तिवारी जी के पास गए, ये बोले कि पासपोर्ट बनाओ। मनोज तिवारी जी बोले नहीं बनेगा। फिर ये गए रवि किशन जी के पास, रवि किशन जी बोले बाबू अगर मनोज तिवारी नहीं बना पा रहे हैं फिर तो मैं जान लड़ाऊंगा, मैं तो बना के अब दूंगा ही। ये सही है। तो तत्काल में पासपोर्ट बनाए रवि किशन और ये गए फॉरेन। तो फिर हमें भी फॉरेन भेजो। अभी तो तुम्हें फॉरेन से लाए थे यार, फिर भेजो, फिर लाओ, फिर भेजो, फिर लाओ, फिर भेजो। हम प्रोड्यूसर हैं यार, ट्रैवल एजेंट थोड़ी ना है यार, क्या काम पे लगा दिए हैं। लेकिन अगर हम फॉरेन नहीं जाएंगे तो फिर हमारा रोमांस मिलन कैसे कैसे होगा? होगा? हम प्यार कैसे करेंगे? हीरो का रोमांस हो गया यहाँ पर, इन्हें पवन सिंह जी मिले, इन दोनों में प्यार हो गया। एक मिनट, इनका पवन जी के साथ प्यार कैसे हो सकता है? सरप्राइज। हम दोस्ताना बना रहे हैं, हमें हीरोइन का जरूरत ही नहीं है। दोस्ताना, मर्दा का गर्दा। मर्दा का गर्दा। हमारा क्या होगा? इसका एक सर, एक हमें एक मुहूर्त शॉट करना पड़ेगा फिल्म का। ठीक है, ready। प्लीज प्लीज सर, आइए। हमारा मुहूर्त शॉट करना है हमें फिल्म का। अब भोजपुरी में आप दोस्ताना बनाएंगे, दोस्ताना बना रहे ना हैं, ना, चलेगा तो मुहूर्त करना पड़ेगा शॉट सीन। होगा ही होगा। होगा ही होगा, बनता है। अच्छा चलिए, रोलिंग कैमरा, एक्शन। माई के दुल्हरुआ बिगड़ गई, क्या बात है? जियो जियो। माई के दुल्हरुआ बिगड़ गईल, अब भूरी के देख के भड़क गईल, भूरी के देख के भड़क गईल, माई के दुल्हरुआ, माई के दुल्हरुआ बिगड़ गईल, माई के दुल्हरू, माई के दुल्हरुआ बिगड़ गईल। मिल गया सर शॉट, मिल गया। मुहूर्त शॉट मिल गया। वाह कमाल है। मुबारक हो, वाह, मुबारक हो भाई, मुबारक मुबारक हो, लॉन्च हो गया। मुबारक हो आपको सर। मुबारक हो आप सभी को। मुबारक हो। मेन एक्चुअली हमारे मुबारक बच्चा जी आपको, इंटरेस्टेड सर। है आदमियों में। वाह। देख लिया भूरी, हमारा फिल्म तो बन गया, तुम लगाती रहो पैसे, लगाती रहो। पैसे तो नहीं, अब आपकी वाट जरूर लगेगी। अब सरप्राइज देगी दीदी आपको। अरे नहीं, आप अपनी बहन को मत बोलो। नहीं बहन, दीदी अरे सर बुला रही है हम आपको। चलते हैं अभी। दीदी बहन को मत आपकी बोलो, बात सॉरी। बताएगी। मैंने थोड़ा संभालना पड़ेगा, फैमिली मैटर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मुलाकात किया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, अरे सुनो तो, अरे सुनो, बात को सुनो। मैं आप सबको बता दूं कि निरहुआ की एक और फिल्म आ रही है, निरहुआ द लीडर। निरहुआ, ये आप सच्ची में ये फिल्म बना रहे हैं कि इलेक्शन में जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी वो उनकी भरपाई कर रहे हैं आप? सर क्या बताऊं, अभी मैं गांव गया था, हाँ, तो मेरे बड़े पिताजी, उन्होंने बहुत मना किया था चुनाव लड़ने से। अच्छा। तो मैं गया, ऐसे ही पैंट ऐसा ही पहना था, जाके जैसे पैर छुआ तो वो नीचे से ऊपर तक देखे और बोले मना किए थे ना चुनाव मत लड़ो। हम बोले तो क्या हो गया, देख लो तुम्हारी हालत। बोले नहीं, वो स्टाइल है, वो हमको सिखाओगे, स्टाइल है। हारने के बाद अच्छे अच्छों का यही हाल होता है बेटा। अजय, इलेक्शन से याद आया, हाल ही में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, पवन जी ने काफी लोगों के लिए कैंपेन किया, मनोज तिवारी जी के लिए, रवि किशन जी के लिए, निरहुआ जी के लिए भी। अच्छा, मनोज जी और रवि जी तो जीत गए, इनका आपने दिल से नहीं किया था? सबसे ज्यादा दिल से भाई का ही किया था। तो मतलब नहीं, ये जिसका बात दिल सही से करते हैं उसका फिर कर ही देते हैं आप। कमाल है इनका, मतलब फिल्म कर रहे थे हम दोनों भाई एक साथ, अच्छा, सब लोग पहुंच गए 9 बजे, अभी पवन जी नहीं आए थे। तो जो प्रोड्यूसर थे वो सीधा इनके कमरे में चले गए, अच्छा। बोले भैया सब रेडी है, सब लोग आ गए हैं, चलिए चलो चलते हैं। पर 12 बजे से पहले जिस फिल्म में जाता हूँ बेटा चलती नहीं है।
बोलो तो मैं 7 बजे आ जाऊंगा। हाँ। बोले नहीं भैया आप 12 बजे ही आइए, हमारी फिल्म चलनी चाहिए। अच्छा निरहुआ, जो आप पिछली बार आए थे, मनोज भैया भी आपके साथ थे, तो आपने रवि जी के बारे में कुछ बोला था जी। कि उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता, उन्होंने बदले में कुछ संदेश आपके लिए दिया है। Oh God. प्लीज दिखाइए जरा। Oh God. रवि भाई, थोड़े दिन पहले एक एपिसोड हम लोगों ने शूट किया था, मनोज भाई, मनोज तिवारी और निरहुआ आए थे। पता नहीं आपने एपिसोड देखा कि कैसी नहीं? हैं आप? अच्छा भैया प्रणाम। भैया प्रणाम। तो वो कुछ आपके बारे में बता के गए थे हमें। उन लोग सांसें नहीं ले, उन लोग की जिंदगी अधूरी है मेरे बगैर। ये है मनोज तिवारी जी और दूसरे दिनेश लाल यादव, निरहुआ। ओके, इन लोगों को क्रिकेट मैंने सिखाया। इन लोग को मुंबई मैं पहले से था, जैसे कि हमने अर्चना जी ने फिल्म भी की है साथ में, तो ये लोग आए। अब ये यहाँ पर आके शो में मैं नहीं हूँ, तो मैं इनका भैया हूँ। हाँ, इन लोग प्रणाम, इन लोगों को कैसे प्रणाम करना चाहिए कि बाबा प्रणाम, मैं समझ रहा हूँ। तो ये आके यहाँ पर बोलने की ऐसे सब, मतलब इन लोगों को बोलना पड़ता था कि ये लोग के कदम नहीं उठते थे, बैट ये लोग ऐसे खड़े रह के पकड़ते। तब जाके मैंने बोला बैट देयर इज अ स्टांस मैन, यू हैव टू होल्ड इट एंड देन प्ले। तो ये मैं बोला ये क्या बेटा, कहाँ जा रहा? तो अब समझ गए, क्योंकि मैं नहीं था इस शो में, तो लोगों ने समझ रहा हम नहीं थे तो इतना बोल गए, नहीं तो हम रहते ये बोल पाते। अच्छा पवन जी, आपका भी जिक्र हुआ था, भले आप पहली बार आए हैं, लेकिन आपका और खेसारी जी का कोई किस्सा है, मैं वो भी आपको सुनाता हूँ। इनके वजह से वो क्यों नहीं आते हैं? अच्छा। पवन जी एक बार दिल्ली में किसी होटल में शूटिंग करके बैठे थे और खेसारी जी गए थे दिल्ली। इनको पता चला कि वो भी वहीं पे हैं। अच्छा। खेसारी जी गए, अपना दोनों लोग मिले और अचानक इनका कुछ प्लान रहा होगा, इन्होंने वो काफी प्लान बनाते भी रहते हैं। अच्छा। तो इनका कुछ ऐसा प्लान रहा होगा, उन्होंने कहा कि भैया ये जो होटल बा ना, ऐसने होटल हमें को बनावत नहीं, लेकिन पानी के बीच में। अच्छा। अब कट्टू वहां से पवन जी उठ गए। अब एक शब्द बोलना ना, खिड़की खोल के बेटा कूद के मर जाए, और सबके पता बा कि कमरा में तू ही रहला, फंस जेबा। कपिल भैया, सबसे कमाल ये है, ऐसे हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर कभी कभी ये फोन करते हैं, और फोन करेंगे हम बोलेंगे कि हाँ बोलिए भैया। ए यार हम पागल हो जाए का। बोलता अच्छा, फिर खेसारी से भेंट हुई है क्या? अच्छा, मेरा आप तीनों अभिनेत्रियों से एक सवाल है कि जैसे कभी कभी मैंने देखा भोजपुरी फिल्मों में ना लाउड रिएक्शन बड़ा दे देते हैं, एक्शन भी लाउड, रिएक्शन भी लाउड। वो क्या है, मतलब आप मन से करते हैं कि आपके ऊपर कोई दबाव रहता है? काजल जी ने अभी अभी बताया कि 20 दिन 25 दिन में पिक्चर करना होता हाँ। है, तो उसमें क्या होता है ना, बहुत कम समय में इतना सारा करना होता है ना हमको, कि लगता है रीटेक ना हो जाए। तो ऐसे पलटना है तो ऐसे नहीं पलटते एक ही बार में, ऐसे पलटते हैं कि एक ही बार में ओके हो जाए, फिर ना करना पड़े, फटाफट कंप्लीट करना है हमको। कपिल जी, अभी जब वो आके बैठे थे यहाँ पे जी, हमारे जो फॉरेनर भाई साहब थे जी, तो हमको याद आया, हम लोग अभी अभी लंदन में शूटिंग कर रहे थे हमारी फिल्म दूल्हा हिंदुस्तानी की। अच्छा जी। और वहाँ से शूटिंग खत्म हो गई, हम एयरपोर्ट से वापस आ रहे थे, मुंबई के लिए निकल रहे थे, और दिनेश जी कॉफी लेने गए कॉफी शॉप पे, और एक सेम उनकी तरह ही दिखने वाला एक आदमी वहाँ आया, और आते ही दिनेश जी को पूछता, ओह हाय। मैं डर गया, जैसे उसने बोला ओ हाय, I भाई, just ठीक saw है। you a few days back on Kapil Sharma show. And we were like कि आपको समझ में कैसे आया? वहां पर गोरे भी देख रहे हैं सबटाइटल्स के साथ, और आपके पंचेस पे उतना ही हंसते, पता नहीं सबटाइटल में कैसे समझ लेते हैं और हंस हंस के पागल होते क्या हैं। बात है। अच्छा, आपके फैंस के कुछ सवाल हैं आपसे, यस और नो में आपको जवाब देना है, यहाँ पे उन्होंने मुझे भेजे हैं। जी। तो ये ले लीजिए, और यस और नो में जवाब देना आपको। तो वैसे तो ये सबके लिए है, पर स्पेशली फॉर आवर बॉयज,
क्या कभी रोमांटिक सीन में आपको रोमांटिक सीन करते करते मजा आ गया हो और आपने जानबूझ के रीटेक किए हैं? आप भी और आप भी? नहीं, क्या बात है। काजल is saying yes. हाँ, both are saying yes. तो पवन जी, ये जो आपने कार्य जो किया, यस बोला जो आपने। नहीं, पवन जी को स्पेशली ज्यादा पवन मजा जी आता है ने जब yes और हीरोइन अच्छा वाला अरे ठुमका यार, मैं लगाती तो है, तब उन्हें ज्यादा मजा बोल ही आता रहा है। हूँ कि यस। यस तो कभी कभी आदमी काम करता है तो किसी के साथ काम करके अच्छा लगता है, राइट। तो आदमी बोलता है कि वन मोर। One more. बड़ा ही आपने मासूमियत से जवाब दिया है। आपका कोई जवाब नहीं आया अभी तक। मेरा इसमें कोई से ही नहीं है, मुझे क्या पता ये लोग कब क्या फील कर रहे हैं। अपना नहीं, बता नहीं, ये सकते। सवाल आपके लिए भी है। आपके मेरे लिए भी लिए है जी। मजा आ गया फिर? नहीं, ऐसा कुछ खास मजा नहीं आया ये लोग के साथ। अच्छा, कभी फैंस के साथ फ्लर्टिंग की है? आपका कोई फैन आया हो या आपकी कोई फैन आई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आपने बोला हो धीरे से कि वाह, कहाँ रहते हैं आप, और फिर निरहुआ भैया ईमानदार और बॉयज के लिए है ना। स्वच्छ छवि के अभिनेता। But अम्रपाली तुमने yes क्यों रखा हुआ है? हाँ, हम लोग झारखंड में शूटिंग कर रहे थे और मेरी दिनेश जी की और रवि किशन जी की एक फिल्म चल रही थी और वहाँ पे एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का एक आया, तो वो बहुत वेल बिहेव्ड लग रहा था। मैं आते ही देखी कि यार ऐसे भी लोग आए हैं यहाँ पे शूटिंग देखने, हाउ नाइस। और तब तक मैं आके बोला हाय आम्रपाली जी, आई एम योर बिग फैन। मैंने कहा ओह थैंक यू, हाउ स्वीट। बस इससे ज्यादा मैंने फ्लर्ट नहीं किया, लेकिन एक बार किया है तो बताना तो बनता है। अच्छा, ओके। मैं एक मूवी कर रहा था, उसमें काजल जी भी थी, आम्रपाली जी भी थी। अच्छा जी। एक गाना चल रहा था, अचानक एक लड़की आई और बोली, और याद है? मैं बोला "हैं? पहचाने?" याद है मुझे। अब मैं इनको देख रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ। मैं बोला इनको बताओ, मैं पवन सिंह नहीं, निरहुआ हूँ। ये गलत हीरो सोच रही है मुझे। मैं बोला मैं नहीं मिला हूँ आपको कभी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? अच्छा भूल गए? भूल गए। अब मैं और डरने लगा, भाई क्या माजरा क्या है? अच्छा, इन दोनों को मैं ऐसे देख रहा हूँ, हम ऐसे देख रहे थे, ये लोग दिनेश ऐसे को। देख रहे हैं, ये बनता तो बहुत सीधा है। अच्छा, तो मैं बोला कि अब मामला बिगड़ा। मैं पूछा कि कहाँ मिली हो आप मेरे को, मैं कहाँ देखा हूँ आपको? मैं आपके साथ एक फोटो निकाली थी। चुलबुली नेचर की होगी वो। हाँ, थोड़ी थी वो। कभी होटल में खाना खाने के बाद सौंफ जेब में भरी है आपने? सबने भरी है। अच्छा, इन्होंने और इन्होंने नहीं भरी है। सौंफ नहीं खाते या होटल में नहीं जाते? होटल में जाता हूँ, सौंफ नहीं खाता हूँ। सीधा रूम में जाते हैं। अच्छा, आप सब लोगों से जुड़ी कुछ अफवाहें हैं, ओह, तो हम लोग बिलीव नहीं करते, हम लोग सामने से पूछ लेते हैं। जी जी। तो पवन जी, आपके बारे में सबसे पहले एक अफवाह है कि आप सनी देओल और अजय देवगन के बहुत बड़े फैन हैं, क्योंकि डांस में आपका भी हाथ टाइट ही है। तो ये अफवाह है कि सच है? मैंने बोला ना थोड़ी देर पहले कि भोजपुरी में ठुमका लग गया। तो बात खत्म, और ठुमका ही काफी है। चलिए, तो निरहुआ जी, सुना है कि कुछ प्रोड्यूसर जो हैं यारी दोस्ती में आपसे फ्री में फिल्में करा लेते हैं, इसलिए आपने खुद ही अपने बारे में अफवाह उड़ा रखी कि जो भी फिल्म मैं फ्री में करता हूँ वो फ्लॉप हो जाती है। अच्छा आइडिया है। मुझे नहीं पता। आइडिया अच्छा है कि भैया कर तो दें, उड़ जाएगी, बाकी आप देख लो। हाँ हम कर देंगे भैया, पर चलेगी नहीं। काजल, आपके बारे में ये अफवाह है कि लोग आपके बारे में गूगल पे सबसे ज्यादा ये सर्च करते हैं कि आप शादीशुदा हैं या सिंगल। इज इट ट्रू? हाँ करते हैं, और मेरे ज़्यादातर मैं मैसेजेस रीड करती हूँ तो उसमें ज़्यादातर यही कमेंट होते हैं, मैम आप मुझसे शादी करोगी, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं मर जाऊँगा अगर आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, ये वो सब बहुत सारा। तो आप करती हैं रिप्लाई उनको? कभी कभार कर देती हूँ। मर ना जाए कहीं। वाओ।